कहा जाता है कि जिंदगी को बदलने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो उठो जागो और इसे खुद बदलो। लोगों का चहेता होना तो सभी को पसंद है। जब लोग हमें पसंद करते हैं तो इसके कई सारे फायदे भी होते हैं, जैसे कि आप कभी अकेले नहीं होंगे, आपके किसी काम में हाथ बटाने वाले और आपसे प्यार करने वाले लोग आपके ही साथ होंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रभावशाली होना उतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों के बारे में जिसे अपनाकर कोई भी साधारण व्यक्ति एक प्रभावशाली व्यक्ति बन सकता है। आप इन चीजों को अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको भी पता चलेगा और आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रभावित होते रहेंगे। आप जहां भी जाएंगे सभी आपकी तरफ ही खींचे चले आएंगे। दूर के किसी गांव में हर्ष नाम का एक लड़का था। वो बहुत परेशान था कि वो प्रभावी इंसान नहीं है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी वह अपनी बातों, अपने काम के प्रभाव से लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। उसकी इच्छा थी कि वह एक ऐसा इंसान बने जिसकी सभी बातें माने, जिसके साथ ही सब रहना चाहे तथा काम करना चाहे। लेकिन उसके साथ तो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा था। ना कोई उसके साथ समय बिताता, ना उसे कोई पसंद करता था, ना ही कोई उसकी बातों को सुनता था। कुल मिलाकर लोगों के बीच वो रहता तो था, मगर हमेशा खुद को अकेला ही महसूस करता था। उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इन सभी चीजों के कारण उसका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। अपनी ऐसी हालत देखकर वह बहुत उदास और परेशान रहने लगा था। जिस शहर के गांव में हर्ष रहता था, उसी शहर के नगर में एक बौद्ध भिक्षुक भी रहा करते थे। वे अपने अति प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए प्रख्यात थे। जो भी उनसे मिलता वो उनसे प्रभावित हो जाता था। उनके बात करने का तरीका, उनका हाव भाव और उनका लोगों को समझाने का तरीका बहुत प्रभावी और आकर्षक। सभी कहते थे कि वे एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिनके व्यक्तित्व में ऐसा जादू है जो किसी को भी प्रभावित कर देता है। शाम के समय हर्ष तालाब के किनारे उदास होकर बैठा था। तभी उसका मित्र वहां आया और उसे उसकी समस्या का हल बताता है। यह सुनकर हर्ष बहुत खुश हो जाता है और पूछता है, क्या समाधान है? तभी वह उन गुणवान प्रभावशाली बौद्ध भिक्षुक के बारे में उसे बताता है। वो कहता है, मुझे पूरा भरोसा है उनके पास तेरी समस्या का समाधान भी अवश्य ही होगा। हर्ष उनकी बातों से सहमत हो गया। वह तुरंत ही उससे मिलने निकल पड़ा। जाकर उन्हें प्रणाम करता है और अपनी सारी समस्याएं उन्हें बता देता है कि कैसे वह एक प्रभावशाली इंसान बनना चाहता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वह ऐसा इंसान नहीं बन पा रहा है। बौद्ध भिक्षुक ने पूरी बात सुनी और उससे कहा, तुम चाहते क्या? हर्ष बोला, सभी कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है। मैं आपकी तरह ही अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली कैसे बना सकता हूँ? यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा कि सबसे पहले तो ये जान लो कि एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व नहीं, एक अच्छा चरित्र जरूरी है। अगर किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है तो वह कुछ समय के लिए तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी लोग समझ जाएंगे कि उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है, कोई उद्देश्य है। लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो सभी तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे और तुम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते रहोगे और तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा। मगर याद रखना, इसके लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से बदलना ही होगा। तो क्या तुम एक प्रभावशाली इंसान बनने के लिए खुद को अंदर से बदलने के लिए तैयार हो? लड़के ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, पहली आदत है सक्रिय यानी प्रोएक्टिव बनो। हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम जिसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर क्या प्रतिक्रिया देनी है ये पूरी तरह से हमारे हाथों में होता है।
एक प्रोएक्टिव बनने का मतलब है हमारे आसपास के लोग चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे विचलित नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं बल्कि उन्हीं के अंदर होती है। वह जो भी नेगेटिव चीजें हमारे बारे में बोल रहे होते हैं उससे हमें उनके नकारात्मक नजरिए का पता चलता है, जिस नजरिए से वो दुनिया को देख रहे होते हैं। सक्रिय व्यक्ति होने का मतलब ये भी है कि हमें किसी भी बुरी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होना है। कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बिना किसी शिकायत किए अपने काम में लगा रहता है और जीवन के सबसे अच्छे दिनों में भी वह खुद को शांत रखता है, बेलगाम नहीं हो जाता। इसके विपरीत होता है बहुत क्रियाशील व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति यदि कोई उसकी बुराई भी करे तब भी वो दुखी हो जाता है, कोई उसकी तारीफ करता है तो वो अचानक से खुश हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वह खुद भी बुरा बन जाता है। एक प्रतिक्रियाशील व्यक्ति कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नियंत्रण दूसरों के हाथ में। जब भी कोई बड़ा लक्ष्य बनाओ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उस पर काम को क्यों कर रहे हो और उसे कैसे पूरा करोगे। यानी कि हर काम की शुरुआत में तुम्हें उस कार्य को करने की योजना पता होनी चाहिए। जब एक बार तुम अपने काम का क्यों को कैसा पता कर लोगे तो तुम्हारे रोज के छोटे छोटे काम तुम्हारे लक्ष्य की तरफ ही होंगे। अगर तुम हर रोज वो नहीं करते जो तुम्हारे लक्ष्य के लिए जरूरी है तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन सकते। अपनी कथनी व करनी में कभी भी अंतर मत करो। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, तीसरी आदत है जरूरी चीजें सबसे पहले करो। एक दिन में हमारे सामने बहुत से काम होते हैं, परंतु हम हर काम तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए। बुद्ध बोले, महत्वपूर्ण काम वो है जिसे हम व्यक्तिगत रूप से सबसे मूल्यवान मानते हैं। महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करने का मतलब है कि हम अपना समय व ऊर्जा अपने जीवन व लक्ष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों पर लगा रहे होते हैं। अब यदि तुमसे तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो इसका कारण तुम्हारा अनुशासनहीन होना ही है और ना ही तुमने अपने महत्वपूर्ण कार्य को अपने दिल व दिमाग में बिठाया ही नहीं और कभी ये सोचा ही नहीं कि क्यों ये काम तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। असल समस्या काम का ज्यादा होना नहीं बल्कि फालतू कामों को नहीं बोल पाना होता है। दिन भर के सारे गैर जरूरी कामों को तब तक ना करो जब तक कि तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण ना हो। तो अब तुम समझ गए होंगे कि प्रभावशाली वही बन पाता है जो अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले खत्म करता है। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, अगली आदत है कि किसी भी काम को अपने साथ साथ दूसरों के फायदे में भी सोचना। ज्यादातर लोग अपना जीवन दूसरों से तुलना में ही जीते हैं। वे अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे और अगर मैं हारा तो तुम जीते। इस तरह से ये जीवन हार जीत का खेल बनकर रह जाता है। लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि आपसी सहयोग में विश्वास रखते हैं। उनका मानना होता है कि इस दुनिया में सभी के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और सभी को उसका हिस्सा भी मिलना चाहिए। ना कि चीजों के लिए बल्कि आपसी रिश्तों में भी यह नियम लागू करने होते हैं। जैसे कि जब भी किसी के साथ मतभेद होता है तो वो ये बात को मन में रखने की बजाय उस इंसान के साथ खुलकर उस बारे में बात करे और बीच का ऐसा रास्ता निकाले जो दोनों के लिए फायदेमंद हो, जिसमें दोनों की जीत हो, ना कि सामने वाला ठगा हुआ महसूस करे। अब तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि तुम्हें प्रभावशाली बनने के लिए सामने वाले के बारे में भी सोचना होता है।
पहले दूसरों को समझने का प्रयास करो, फिर उम्मीद करो तुम्हारी बात को भी कोई समझे। किसी के साथ भी बातचीत करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हम ये समझें कि कोशिश करें कि आखिर सामने वाला कहना क्या चाहता है। किसी भी इंसान की बात को सुनने व समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, तभी जाकर हम सही तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर सामने वाला हमसे कहना क्या चाहता है। जब हम किसी की बात को ध्यान से सुनते ही नहीं, तब तक हम उसकी भावनाओं को समझे बिना ही सलाह देने लग जाते हैं। लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि असल में वह इंसान कैसा महसूस कर रहा है। और जब हम इस तरीके से किसी बात को सुनते हैं, तब जाकर हम उसे अच्छी सलाह दे पाएंगे, सच में उसकी कुछ मदद कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, प्रभावशाली लोग आपसी तालमेल के साथ काम करते हैं। वह लोग जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, इस बात को अच्छे से समझते हैं कि दो दिमाग हमेशा एक ही दिमाग से बेहतर होते हैं। इसलिए वह एक दूसरे का सहयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसानी स्वभाव के कारण आपसी तालमेल बिठाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सभी के अनुभव व दुनिया को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है और प्रभावशाली लोग इस बात को भी समझते हैं। इसीलिए वे एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करते हैं और आपसी मतभेद को भुलाकर साथ काम करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान की सोच अनुभव अपने अपने होते हैं। कोई भी इंसान कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर वो खुद को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक रूप से तरोताजा नहीं रखता, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ आदतें जिससे हम एक प्रभावशाली इंसान बन सकते हैं और इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय व सुचारू रूप से चला सकते हैं। उनकी सभी बातें सुनने के बाद अब हर्ष को भी भरोसा हो गया था कि वह इन आदतों को अपनाने के बाद एक प्रभावशाली इंसान बन सकता है। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा। मिलते हैं ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।